हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडेंट्स जिनका आईएसआई में पीएचडी प्रोग्राम में मेरिट लिस्ट में नाम है। योगी जिनका ऑल इंडिया रैंक 4 है और रोशन जिनका ऑल इंडिया रैंक 10 है। तो आईएसआई में सिलेक्शन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसके पीछे का प्रमुख रीजन ये होता है कि वहाँ का जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो आप लिखेंगे, फिर उसका एक अपना सर्टन कट ऑफ होगा। फिर जो आप कट ऑफ पास करेंगे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए फेस करना होगा। फिर आप जब इंटरव्यू फेस करेंगे, फिर फाइनली एक मेरिट लिस्ट बनता है और उस मेरिट लिस्ट से आप लोग चीजें होंगे। तो पहले तो इन सारी स्टूडेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो योगी, कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 4 लाके? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम्म। अच्छा होना चाहिए था। हाँ, अच्छा तो और होना चाहिए था। बट एनीवे, नॉट बैड, इसको बुरा भी नहीं बोल सकते। बट ठीक है। रोशन, कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 10? सिंगल डिजिट थोड़ा सा के लिए रह गए आप। सेटिस्फाइड नहीं हूँ सर। हम्म। मतलब लगातार ही इंटरव्यू में ऐसा चलता आ रहा है मेरे साथ। ये हम्म। फेज ही मतलब पता नहीं कैसा रहा है। फिर ये बहुत सारे रीजन से डिपेंडेंट है। एक तो थोड़ा लापरवाही, जो आपको भी पता होगा, राइट है। यू बेटर नो द आंसर। बट एनीवे, अब जो हो गया हो गया। बट इसको बोल सकते हैं कि नॉट बैड। ठीक है, नॉट बैड। और बेहतरीन तो है ही, और अच्छा तो है ही। चलिए, आपको रियलाइज है कि और बेहतर हो सकता था, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट एनीवे, चलो, आया, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हार हो चाहे पास हो, जो भी चीजें हो लाइफ में आए उसको सेलिब्रेट करना है। पास की तो सेलिब्रेट, फेल की तो डबल सेलिब्रेट, कि चलो इसका भी एक मजा होना चाहिए लाइफ में। तो पहली बात, ये आईसाई योगी क्यों दिए, या क्या इसके पीछे का रीजन था, क्या आपका मन था? नहीं सर, आईएसआई बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है मैथ्स में रिसर्च करने के लिए। हम्म। मतलब अगर आपको प्योर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आंख बंद करके आईएसआई आप चूज कर सकते हो, और वो वहां से फिर आप आगे ही जाओगे। हम्म। कोई भी कमबैक नहीं है वो। आपको उतना आगे ही भेजता रहेगा वो। और सर, उसके एक भरोसा होता है। तो एक हम्म। भरोसा है आईएसआई के ऊपर कि वहां हम्म। जाएंगे तो अच्छा ही होगा। तो गुड। इसलिए गुड। रोशन, आपके लिए आईसाई क्यों? हम्म। हम्म। सर, पहले तो सर मेरा सिलेक्शन एक ही जगह पे हुआ था, तो मेरे को था कि मेरे पास कुछ अच्छे कहाँ हुआ इंस्टीट्यूट्स था? के कुछ तो हो। सर, टीएफआर कैम में ही हुआ है अभी हाँ, तक। लेकिन और टीएफआर एचआरआई में जो, हुआ भी था तो वेटिंग लिस्ट में ही था नाम। बट वो टीएफआर रह गया जो है वेटिंग में ही। सुपर है। हाँ, हुआ है आपका, वो भैया वो एलिट क्लास है। वो कोई ऐसा नॉर्मल जगह नहीं कि अच्छा 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 ऐसा हो गया। दैट्स दैट्स ऑल्सो गुड क्लास, बट हाँ, और जगह उम्मीदें थी कि आप अच्छा कर सकते थे। बट एनीवे, हाँ। तो ये आई सही कैसा मायने रखता था आपके लिए? हाँ, कंटिन्यू कीजिए रोशन। सर, काफी मायने रखता है, वैसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। बट हम्म। मैं प्रेफर करूंगा सर, बेंगलोर ही जाऊंगा तो टीएफआर ही ज्वाइन करूंगा सर। हम्म। क्योंकि सर एनालिसिस में मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। हम्म। मतलब उसके बराबर में कोई नहीं है सर। और मैंने हम्म। वहाँ से हम्म। जो भी एलुमनाई है वो सारे हम्म। कहीं ना कहीं बड़े इंस्टीट्यूट्स में फैकल्टी हैं सर। तो हम्म। मैं वहीं ज्वाइन करूंगा सर। हम्म। नहीं, ये सब जगह के होते हैं। आईएसआई के भी आप देखोगे, मतलब गिव एंड टेक वाला है। आईएसआई वाले टीएफआर, टीएफआर वाले यहाँ, यहाँ वाले आईएससी, आईएससी वाले इधर। तो सब जगह सब घूल फिल के अपने अपने जगहों पर आते जाते रहते हैं, राइट योगी? परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते रहते हैं इधर से उधर। एनीवे, और एक चीज बताओ, तुम्हारा कहाँ अभी तक कहाँ कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है योगी? सर, मेरा 7 जगह पे हुआ है। हम्म। टीएफआर केम, आईएमएससी चेन्नई, फिर एचआरआई प्रयागराज, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी मद्रास, आइजर पुणे एंड आईएसआई हुआ है। हम्म। गुड। अभी अभी तुम लोग हड़बड़ा के डिसीजन मत लेना, ठंडे दिमाग से सोचना, अभी टाइम है। कहाँ जाना है, कहाँ का तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, या तुम वहाँ देखोगे फैकल्टी प्रोफाइल, अपना इंटरेस्ट देखोगे, उसके अनुसार अपना डिसीजन लेना है। हम लोग का जो काम था जहाँ तक, वहाँ तक हम लोग ने आपको किया। ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल हो चुका है। यही लगभग जून में हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट करी थी, और उसके बाद यहाँ तक आए हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये आपका जो ट्रेजेक्ट्री है, जो आपका ये पाथ है, बड़ा बढ़िया है दोनों का, बहुत सुंदर है। हाँ रोशन, आपका भी बहुत ही अच्छा रहा है। बट होता है कि हम लोग हमेशा ही
वो कहा जाता है ना, इंसान थोड़े से लालची प्रवृत्ति के होते हैं हमेशा, है ना। कहा जाता है कि दिल मांगे मोर। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा और अच्छा हो, थोड़ा और अच्छा हो, लेकिन उस अच्छे का कोई अंत नहीं है। आई थिंक ये भी बहुत बढ़िया है। एंड बस रिसर्च करना है एट द एंड, और उसको बढ़िया से काम करना है और खूब मजे से रखना है, क्या रोशन बाबू, क्या आपका मानना है? ये सर है, लेकिन इस बीच सर जब बहुत जगह सर इंटरव्यू के लिए कॉल में जा रहा था और दे रहा था, तो सर एक सेल्फ डाउट भी हो रहा था मुझे अपने अंदर, फिर से पैदा हो गया था बीच में कि मैं हम्म। मैथमेटिकली सोचने में टाइम बहुत लगाता हूँ, अल्टीमेटली हम्म। सॉल्व तो कर देता हूँ चीजें, लेकिन इतना टाइम मुझे कोई प्रोफेसर देता नहीं है वहां पे जब मैं पैनल के सामने जाता हूँ तो सर हम्म। सोचता हूँ कि मैं फास्ट थिंकर नहीं हूँ, तो पता नहीं मैं रिसर्च में क्या करूंगा क्या नहीं नहीं सर, नहीं तो नहीं अभी नहीं दिमाग नहीं में वही नहीं, ना ना ना, रिसर्च थिंग इज अलग चीज है भैया, इसलिए 5 साल वहां दिया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि मशीन है, आप टाइपराइज्ड है कि तुरंत आए ठक 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 काम किए। अरे 5 साल क्यों दिया जाता है? आप सोचो, आराम से सो, आराम से सोचो, जितना आप सोच सकते हो, जितना डीपली आप सोच सकते हो, इसीलिए दिया जाता है इस समय। ऐसा होता तब तो पीएचडी भी मेरे ख्याल से सेमेस्टर वाइज होता। क्या चीज होगी? 6 महीने में पीएचडी कंप्लीट, जो करना है तुरंत कीजिए रोशन बाबू, क्या? 5 साल देने का रीजन यही है ना। और आईएसआई में तो आपने जैसा बताया, वहां तो समय अच्छा दिया आपको, मेरे ख्याल से लगता है कि हिंट भी अच्छा, लेकिन बढ़िया सर चीज है। आईआईएससी में नहीं दिया सर सोचने के लिए, नहीं तो सर हो जाता सर। थोड़ा सा देखो, हर जगह का अपना अपना होता है, कोई कैंडिडेट भी रहता है ना, सबको 30 मिनट्स कितना देर चला था योगी वहां पे आपका आईआईसी में? वहां पे भी समय दिया दे रहा था सोचने का, कि पूरा कैसा? तो मेरा 55 मिनट्स चला था, लेकिन सर वो लोग समय कम दे रहे थे। मतलब आपको जल्दी कुछ कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसके ऊपर, तो नहीं तो फिर वो सीधे, आपको आगे कंसिडर कर रहे हैं। नहीं तो क्योंकि नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन। आगे जो थे वो भी सर तुरंत शायद 15-20 मिनट में बाहर आ गए थे। तो इसलिए अगर आप वहां पे खड़े हो तो फिर आप ऐसे ही नहीं खड़े रह सकते। अगर आपको उसके इर्द गिर्द भी कुछ पता है तो कुछ ना कुछ करते रहो, फिर अचानक आपको आंसर आ जाएगा, फिर आंसर के ऊपर जाओ आप। आपका कितना देर चला था रोशन आईआईसी में? सर 25 मिनट्स। हम्म, कोई बात नहीं। और यहाँ आईएसआई? सर यहाँ 1 घंटा। आपका योगी कितना देर चला था इंटरव्यू? जी सर, 1 घंटा सर। हम्म, यहाँ पे कैसा रहा था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आईएसआई का? सर बहुत ही अच्छा रहा था, और वो लोग पहले से ही क्लियर थे कि आपका हम्म। इंटरव्यू कैसे लेंगे, और आपको इतना टाइम तो मतलब देंगे ही देंगे। कैसे ऐसा कैसे नहीं है। पता चला, कैसे आपको पता चला वो लोग वेरी क्लियर हैं? क्योंकि सर वहां पे गए तो उन्होंने बोला कि ये 3 सब्जेक्ट है, और हम्म। आपको उसमें से जो पसंद है उसमें हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे और बाकी में एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। और वो लोग ने सेट भी ऐसा किया था कि पूरा 1 घंटे में वो 4 क्वेश्चन हो जाए। मतलब और ये दो हम पूछेंगे, बाकी तुम अलग से पूछेंगे? जी सर। भाई, सीधे और ओपन। सर, हाँ, और आ गया। फिर जब सर 4th क्वेश्चन हमारा हो गया तो उन्होंने उसी में एक वेरिएशन करके थोड़ा सा पूछा। और जैसे ही 1 घंटा हो गया तो बोला कि आप अब ये घर पे करो, आपसे हो जाएगा, लेकिन टाइम हो गया है। तो मैंने हम्म। कहा ठीक है। मतलब वो लोग पर्टिकुलर थे टाइम के बाबत में। तो वहां पे हर समय हर दे रहे जगह थे, होते हैं। समय दे रहे जी थे सर, सोचने समय का? दे रहे थे। जी सर, हम्म। समय दे रहे थे। और हम्म। सर इस बार सर इंटरव्यू में हमें कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें मजा भी बहुत आया था, हम्म। क्योंकि शायद उन्होंने दूसरा अप्रोच सोचा होगा और हम अलग अप्रोच से जा रहे थे। तो वो हम्म। सब भी हमारे साथ सोच रहे थे, ऐसा नहीं कि हम उन्होंने ट्राई किया कि आप ये नहीं इस तरफ से जाओ। हम्म। हम्म। तो जब सर ने हिंट दिया तब हमको बाद में ऐसा लगा कि शायद सर भी हमारे साथ ही सोच रहे थे, और उनको भी स्ट्राइक हो गया, तो उन्होंने तुरंत बताया कि ऐसे करो। तो सर वो बहुत ही अच्छा लगा हमें। जितने भी इंटरव्यू दिए उसमें आईएसआई का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत अच्छा रहा था। वाह, बहुत बढ़िया। रोशन, तुम्हारा कैसा रहा आईएसआई का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? ये सर ऐसा ही था मेरा भी सिनेरियो कि उन्होंने हम्म। बोला था कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है टॉपिक, उसमें से हम्म। 2 पूछेंगे और बाकी के 2 में से हम एक एक पूछेंगे क्वेश्चन। तो मेरे से शायद 5 पूछे, लेकिन उन्होंने हाँ, हाँ, एनालिसिस में सर 3 क्वेश्चन पूछ दिए थे उन्होंने पूछते हम्म। पूछते। हाँ तो हाँ मैंने तो हाँ जवाब दिया था सर। हाँ हाँ। तो नहीं, जवाब सर, आपका बहुत और अच्छा था। पहला हम्म। क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स से दिया था, मैं डर गया था सर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैंने उतना अच्छे से रिवाइज किया नहीं था। हम्म। फिर भी मैंने कहा था
होता तो ये भी उसी तरीके से थ्योरम कुछ लगेगा इसमें, देखो कि हम्म। कहाँ पे लगेगा। तो सर हम्म। उन्होंने इस तरीके से हिंट्स दिए कि वो क्वेश्चन सर पीसेस स्टेप्स में टूट गया सर वो, और बहुत ही अच्छे से इजीली क्वेश्चन हो गया सर। मतलब गुड। बहुत अच्छा लगा सर वहाँ, मतलब वो और कैसे सोचते हैं कोई मैथमेटिक्स सर, थोड़ा एक अलग मुझे एक मुझे फील हुआ सर वहाँ हम्म। इंटरव्यू देने के बाद। अब तो दुनिया स्टार्ट हुआ है बच्चे। अब आगे बढ़ोगे तो और दिखेगा। अभी तो छोटे जगह पे थे, अब आगे जाओगे और अच्छा मिलेगा अपॉर्चुनिटी। फिर आगे जाओगे तो और ऐसे ही चलते जाओगे, ऐसे ही दायरा बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ? इसीलिए अभी हड़बड़ा कर डिसीजन नहीं लेना है, समझे रोशनलाल, कि यहाँ जाना है। अभी पेशेंस, पहले ठंडे दिमाग से सोच लेना है आराम से कि अच्छा ये मेरे पास ऑप्शंस है, ये है वगैरह वगैरह, मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरे यहाँ के प्रोफेसर ये हैं। और फिर उसके बाद जाना है आपको, ठीक है? क्लियर हुआ? क्योंकि रिसर्च देखो एट द एंड आप लोग को करनी है। यू हैव टू डू राइट, है ना? तो बस जहां आप मेंटल पीस होके काम कर सकते हो, जहां आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ मैंने दिया, यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लोगों ने सपोर्ट किया। जब इंटरव्यू में इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तो सोचो रिसर्च में क्या सपोर्ट मिल सकता है। यू कैन इमेजिन। तो उस टाइप से चीजें रहती है, ठीक है? तो आराम से होना है। और कहीं मान लो इंटरव्यू आपका खराब भी गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको समय नहीं देंगे। रिसर्च समथिंग्स आर डिफरेंट, राइट है? आप जब एक किसी मेंटर को ज्वाइन करते हो तो वो वहां पे एक अच्छा बॉन्डिंग होता है, एक ट्रस्ट होता है, एंड देन चीजें आगे बढ़ती है, ठीक है? तो ये जो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पे कभी खराब गया तो ये नहीं कि वहां पे खराब है, या अच्छा गया तो ये नहीं कि सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा भी नहीं है। न्यूट्रल है, चीजें होती है, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना है। लेकिन ऐसे जैसा मैंने बताया, आईएसआई, आईआईसी बैंगलोर और टीएफआर, ये तीन जगह के लिए आप आंख बंद करके किसी भी जगह पे जाते हो, यू आर इन सेफ हैंड। तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस डिपेंड ये करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस में काम करना चाहते हो, और आप कहाँ ठंडी दिमाग से काम कर सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है। समझे रोशन बाबू? क्लियर हो गया? यस। यस। योगी लाल, ठीक है? चलो, तो बताओ रोशन, यहाँ पे कब जोड़े, कैसा रहा यहाँ का माहौल, कितना हेल्प हुआ आपको यहाँ तक की जर्नी में, यहाँ के पढ़ने से कैसा क्या रहा, सो बताएं। सर मैं आपसे 2 साल पहले जब मैं सर आईआईटी कानपुर में था हम्म। और पास होने वाला था, लगभग पास आउट होने वाला था 2024 के एंड में, दिसंबर के आसपास जुड़ा था सर। हम्म। हम्म। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम आने की वजह से मुझे वहाँ पे थोड़ा सा सर क्विट करना पड़ गया था, हम्म। और थोड़ी प्रॉब्लम्स थे सर, फैमिली इशूज इशूज, उसकी वजह हम्म। से मुझे क्विट करना पड़ा। फिर उसके बाद सर 2025 में आपसे सर मैं जुड़ा, और सर फिर वहाँ से कंटिन्यू किया मैंने पूरा अच्छे से रेगुलर बैच। और हम्म। सर बहुत हेल्प मिला सर सोचने के लिए जो, और सर वो जो मैंने एक झलक देखी थी सर कि कैसे मैथमेटिक्स सोचा जाता है, उसी ने मुझे इंस्पायर किया कि वो ही मुझे कंटिन्यू करना चाहिए सर आपके अंडर, वो हम्म। चीज़ें कोचिंग क्लास लेनी चाहिए मुझे। हम्म। क्योंकि उस उसको देखा जाए तो उसके हिसाब से तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो सर हम्म। इसलिए मैंने सर ज्वाइन किया था सर आपका क्लास, और सर अच्छा रहा सर। लेकिन आपने जो एफर्ट दिया सर मेरी तरफ, लेकिन मैंने उस पर सर उतना खड़ा नहीं उतरा सर, सच बताऊं तो मैंने अरे आपके सर बहुत सारे एफर्ट्स को सर यूजलेस बना दिया सर, सच बताऊं अरे तो। नहीं नहीं, इट्स नहीं ओके, तो। ठीक है, चलता रहता है, चलता रहता है लाइफ में, सब 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 चलता रहता है। हमारे पीछे भी हमारे पेरेंट्स ने बहुत एफर्ट्स किया है, हम लोग भी कभी एफर्ट्स नहीं उस टाइप का काम कर पाते। राइट है? ऐसा थोड़ी ना पेरेंट्स फिर एफर्ट करना छोड़ देते हैं हम लोग के लिए। चलता रहता है, कभी हेयर एंड देयर। आप, हमने इधर एफर्ट किया, आप नहीं कर पाए, मेरे पीछे भी किसी ने एफर्ट किया है अपने लाइफ में। वो चाहे माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, टीचर्स हो सकते हैं, या और कोई संबंधी हो सकते हैं। हम लोग कभी वैसा एफर्ट नहीं दे पाते हैं। होता है क्योंकि कभी कभी होता है हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही होती हैं जो हमें उस टाइम पे क्या सही और क्या गलत है ये नहीं दे पाते। मतलब विवेक उस समय लगभग थोड़ा सा जीरो की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये होता रहता है लाइफ में भी, ऐसा आगे होगा रोशन। तो थोड़ा सा उस समय जब ऐसा सिचुएशन आया, थोड़ा देर के लिए कॉपी किताब बंद किया और ठंडे दिमाग से सोचे कि क्या अभी तक किए हैं, नहीं है, थोड़ा टेक ए वॉक, थोड़ा इधर उधर मैथ से थोड़ा साइड होके कुछ और चीजें करने लगे जिससे आप मैथ की तरफ और आकर्षित हो जाए। फिर आके काम किए, समझ में आया? मतलब मैथ से भाग नहीं जाना है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम करना है जो मैथमेटिक्स की तरफ आपको और ले आए। हो सकता है आपको गाना पसंद हो सकता है आपको सिंगिंग, हो सकता है आपको डांस पसंद हो, या हो सकता है आपको कुछ बाजा बजाना पसंद हो, या कोई भी चीज है, मूवीज हो, प्ले हो, क्रिकेट हो, जिससे आप मेंटली, नहीं होता है कि रिसेट हो जाना, रिसेट हो जाना कि आप रिसेट हो गए, तो चीजें सब ठीक हो जाती है। वी आर ऑल ह्यूमंस, तो समझे? तो ऐसा कुछ मन में मत रखिए कि मेरा एफर्ट आपने उस समय नहीं किया। हाँ बुरा लगता था, बट ठीक है,
टाइम है यार, चलता है, ये सब चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। इट्स ओके। थोड़ा स्माइल करो यस भाई। जेआरएफ में कितना रैंक है थोड़ा बताओ, स्माइल करते हुए। इतना टेंशन में लग रहा है कि सारा देश का मतलब शिक्षा का सर। व्यवस्था तुम्हारी टेन। 18 है शायद। देखो 18 से तो ग्रोथ ही हुआ है तुम्हारा, 11 से सीधे आई में 10 तक पहुंचे तो ग्रोथ ही है यार, नुकसान क्या है इसमें। नुकसान तब होता है जब 18 से आ जाते 20 पे, तो दिक्कत होता है। तो ग्रोथ ही है, ग्रोथ ही है, थोड़ा सा और ग्रोथ होता है सबको, हमें लगता है। हमने बोला ना कि सब हम लोग ग्रेडी लोग हैं। हम लोग ऑलवेज चाहते हैं कि और अच्छा हो सकता था और बेहतर हो सकता था, और वो एक अच्छा चीज है, लेकिन जब तक उसका डायरेक्शन सही है, जब तक उसका डायरेक्शन सही है, अगर डायरेक्शन अगर उसका गलत हो जाएगा ना, तो ये ग्रीडीनेस बहुत डेंजरस हो जाता है। फिर वो सही चीज और गलत चीज में फर्क नहीं रखता है, फिर आपसे ऐसे ऐसे काम करवा देगा जो आप बस और अच्छा के लिए और खराब होते जाएंगे। तो बट एनीवे, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है और बहुत अच्छा करोगे आगे, ठीक है रोशन। बट सर स्माइल। मेरा ड्रीम था कि सर आईआईएससी में जाऊं सर, मतलब मैं सब कुछ छोड़ देता सर उसके लिए, मेरे को इतना मतलब मन था सर। क्योंकि वहां का सर मुझे प्रोफेसर से लेना देना नहीं था। हाँ वहां हाँ। का जो वातावरण है सर, कैंपस, जो हाँ मुझे हाँ वो हाँ, अलग है मेंटल दुनिया, पीस, अलग दुनिया वो है वो, सर मुझे बहुत अलग सपोर्ट करता दुनिया है, सर रिसर्च में। अलग ये सर। दुनिया। तो आप जैसे टीएफआर कैंप जा रहे हो, तो टीएफआर कैंप से आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कुछ कुछ चीजें होती रहती हैं हेयर एंड देयर। कभी कॉन्फ्रेंस वहाँ होते हैं, कभी यहाँ होते हैं। आराम से आ जा सकते हो और काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा आपको अभी दिमाग में लग रहा है ना कि टीएफआर कैंप में उस टाइप का ग्रीनरी नहीं है, या आईएससी में जो है उस टाइप का वहाँ नहीं है, एक बिल्डिंग में ही पूरा टीएफआर खत्म हो जाता है कैंप, राइट। एक बिल्डिंग है बस, उसके बाहर आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या है। हम लोग भी जो शुरुआत में गए थे ऐसे ही लगता था, बट ऐसा नहीं है दोस्त। वहां जब जाओगे ना, वहां जब मैथमेटिक्स में आप इन्वॉल्व हो जाओगे ना, उसी से बाहर आप नहीं निकल पाओगे। वो इंस्टीट्यूट आपको इतना कुछ देगा ना कि आप जिंदगी भर उसका ऋणी रहोगे। ये तीनों इंस्टीट्यूट, ये आईआईसी हो गया, आईएसआई हो गया, और आपका टीएफआर हो गया। अगर एनालिसिस में आपका इंटरेस्ट है, दिस थ्री आर द बेस्ट वन, यस सर। राइट है। तो ये तीन में आप कहीं भी जाते हो ना, तो आपको मतलब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो बिल्डिंग कैंपस ठीक है, थोड़ा ग्रीनरीज होने से ऑफ कोर्स वो एक पॉजिटिविटी साइन देता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी नेचुरल वातावरण वो आता ये है सर थोड़ा। कि हम्म थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते अगर आप कहीं वॉक पे जा रहे हो तो दिमाग में सोचते सोचते जा सकते हो कि क्या हम्म करूं इसके आगे, यहाँ से क्या सोचूं। हम्म। और ऐसा वहां मुझे पे फील हो रहा था लिफ्ट कि पे काश चढ़ो, मेरे को वहां होता। सीढ़ी पे चढ़ो, सीढ़ी से ऊपर नीचे, अब क्या दिक्कत है उसमें। सोचो कि गार्डन में ही है, आसपास गार्डन वगैरह तो होगा, ऐसा तो नहीं कि गार्डन ही नहीं है आसपास। कहाँ टीएफआर कैंप, हम लोग का जो छवि है टीएफआर कैंप का 15 साल पहले का है। अभी क्या सीन, मतलब 16 साल पहले का छवि है, अभी क्या सिनेरियो, अभी गए होंगे, कुछ सर ग्रीनरीज वो वगैरह है। बिल्डिंग के बाहर से कुछ सर कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं सर लाइन से, जो जो मतलब हम्म। सर थोड़ा मतलब डेकोरेटिव टाइप प्लांट्स जो होते हैं उस टाइप के लगे हुए उसी हैं। को समझो, उसी को समझो कि यही प्लांट आईआईसी के प्लांट को टक्कर दे रहा है। कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे सोचा। अब यार, एक मेरा दोस्त था, वो मुंबई टीएफआर मुंबई गया था यार, यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए, बेचारे को नहीं मिला। वो समुद्र देख के खुश हो गया था, बोला कि मुझे बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस रोड पे बैठना है और समुद्र देखना है और मैथमेटिक्स करनी है। अब उसको कैसे मैं कन्विंस करूं बताओ। मेरे भी एक स्टूडेंट रहे हैं ऐसा, पिछले के पिछले साल के हैं, नहीं हुआ बेचारे का, हो गया अच्छे जगह हो गया, ऐसा ही वगैरह चला गया वो, लेकिन क्या बोल सकते हैं उसको, बोलो आप, समझ रहे हो मेरी बात। ओके। तो ये सर। देखो हम और लोग थोड़ा कभी सर जब, आईएसआई हाँ। के पीछे हम्म सर ये सोचा कि सर कि बिल्डिंग्स बहुत पुरानी है सर वहाँ। मैं गया था इस बार, वहाँ हॉस्टल में था रुका, मेरे को ग्राउंड फ्लोर दे दिया था उन्होंने। तो मैं वॉशरूम जब यूज करने गया था तो थोड़ा पानी जब गिरा वहां पे, हम्म तो हम्म। बहुत सारी चींटियां सर उस होल से निकल करके दीवार पे खड़ी हो गई थी। अरे भाई साहब, तो मैंने कहा ये गौशाला जैसा लग रहा है। ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो, अरे वो सब बहुत माइनर चीज है भाई, माइनर चीज है। आईएसआई में हॉस्टल मिलना ही बहुत बड़ी बात है। एक आपको पता है वहाँ पे एक नियम है कि 150-200 किलोमीटर ऐसा कुछ होता है कि जो लोकल लोग हैं उनको हॉस्टल वो नहीं देते, उनको बाहर ही रहना होता है। और हॉस्टल में क्या रहना, वहाँ लाइब्रेरी का फैसिलिटीज है, आप कहीं भी जाओगे तो ऑफ कोर्स आपको केबिन मिलेगा, रिसर्च स्कॉलर आप रहोगे तो एक बकायदा आपको केबिन मिलेगा, वहां पे बैठ के आपको पढ़ना है और काम करना है, राइट। अब थोड़ी ना कि एकदम हॉस्टल गए हैं एकदम बढ़िया सा डिजिटल टीवी लगा दिए, नेटफ्लिक्स लगा दिए और देख रहे हैं उधर शो, ऐसा थोड़ी है। तुम इधर उधर ठाट बाट, बाथरूम में एकदम सब जा रहे हैं, तो तुम लग रहा है गोवा वाला फील है यार को।
पढ़ने का जगह है, मंदिर है वो सब, तो वो सब अब पुराना इंस्टीट्यूट है 1932 का, राइट है। वो रिनोवेशन होगा, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, राइट है। तो वो सब चीज अब डेंजरस होंगी जो आप बिल्डिंग का बात बता रहे हो, वो सब ठीक होंगी, वो सब चीजें कोई इशू नहीं है। आपको ये देखना है, ये सब पे मत डिसाइड करना कि मुझे वहां जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। ये सब ठंडे दिमाग से, तो मैं समझ गया आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं आपसे बात करूंगा ये चीज पे थोड़ा देर के बाद, नहीं तो ये टॉक दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। एनीवे, योगी, आपका कैसा रहा यहाँ का जर्नी, और कैसे कब ज्वाइन किया, और कैसा रहा अभी तक सो फार रिजल्ट? हम्म। हाँ सर, बहुत ही अच्छा रहा। हमने हम्म। पिछले साल जून 2025 में ज्वाइन किया था। और हम्म। मतलब सर यहाँ पे एक अच्छा है कि जैसे किसी को अगर क्रिकेट में बहुत आगे जाना है, कोई भी स्पोर्ट्स में आगे जाना है, तो वो हम्म। एक सबका पर्सनल एक कोच होते हैं, हम्म। मेंटर होते हैं। हम्म। तो सर हम्म। ये भी सेम ही है। ऐसा नहीं है हम्म। कि हम यहाँ मैथ्स पढ़ने आते हैं। हम्म। आपको मतलब पता होता है कि ये स्टूडेंट में क्या कमी है, दूसरे में क्या कमी है, और हम्म। जिस स्टूडेंट में जिस हिसाब से कमी है उस हिसाब से आप उसको पुश करते हो, वो सुधारते हो आप। और मतलब एग्जैक्टली। हाँ, और आपको पता होता है कि ये स्टूडेंट को भी शायद नहीं पता हो कि मुझे इतना आगे जाना है, लेकिन आपको हम्म। पता होता है कि इसको ये यहाँ पे डिजर्व करता है, या अगर मेहनत करेंगे तो यहाँ पे पहुंच सकते हो। और उसके लिए आप उसको सपोर्ट भी सर पूरा करते हो। कभी कभी सर मतलब सर अगर हमारा ये सब जगह हो गया था, तो अगर आईएसआई में हम नहीं जाते इंटरव्यू देने तो भी चलता। लेकिन सर हम हमारे अंदर एक इतना भूख था कि हमें आईएसआई में करना है, वो सर आपकी वजह से था। क्योंकि आपने सर उतना अच्छा हमें बताया बनाया। तो उसके लिए मतलब हम आईएसआई की एग्जाम जो इंटरव्यू था उसके पहले सिर्फ 3.5 घंटे सोए थे कि पढ़ ही रहे थे सर, पढ़ ही रहे थे कि बस हमें करना ही है। जैसे अगर हमारा पहली बार किसी जगह पे इंटरव्यू हो रहा हो, हम्म। ऐसा था हमारा। तो सर वो भी आप ही की वजह से था कि हमें वो एक विजन मिला। तो हम्म। सर वो बहुत मायने रखता है, मैथ गुड। से भी ज्यादा वो सब मायने रखते हैं सर। चलो, तो आपका भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था जैसे रोशन का था, हॉस्टल वाला। वहाँ हॉस्टल में रुके थे आप, कहाँ रुके थे योगी? नहीं सर, हम बेलूर मठ में रुके थे सर, क्योंकि पापा भी अच्छा। साथ में थे। अच्छा। तो सर अच्छा। तो वहाँ पे तो आप गए, बहुत कैंपस कैसा लगा आपको, आईएसआई का कैंपस कैसा लगा, माहौल कैसा लगा, आसपास देख के सब कैसा लगा सब कुछ? मतलब सर हमें अच्छा लगा। उसका एक रीजन वो है कि हमारा भी टीआई पर मुंबई में वही था कि हम्म। यहाँ पे दच्चा है तो मजा आएगा मैथ्स करने का, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाया। हाँ। और सर यहाँ पे आईएसआई में पुकुर है, तो हम तो वही उसी के पास बैठ के पढ़ रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा हाँ, लगा सर। वो झील झील टाइप का, राइट, पॉन्ड टाइप का, बड़ा अच्छा है। हाँ, तो सर वो पुकुर के पास बैठ के हम पढ़ रहे थे और पापा भी वहीं बैठे थे। तो वो इतना पीसफुल लग रहा था हमें कि जाने का मन ही नहीं हो रहा था, कि बस यही मजा आ रहा है सर। सर वहाँ पे आप, हाँ, आप ही केवल वहां पढ़ रहे थे कि और भी लोग थे साथ में, और भी लोग बैठ के वहां पढ़ाई कर रहे थे? नहीं सर, हम ही थे सिर्फ। शायद गुड। सबके लिए रेगुलर थिंग हो गई होगी, लेकिन हमारे हाँ, लिए तो सर बहुत नया अच्छा था। चीज था। हाँ, क्योंकि सर हम्म। हम जब हमारे जैसे गांव है भुज, वहाँ पे भी एक तालाब है। और हम्म। उसको सर बहुत उसका मायने रखता है कि अगर वो जब पूरा भर जाता है तो उस दिन गवर्नमेंट छुट्टी देती है उसकी खुशी में। अरे इतना भाई मायने साहब, रखता है। वाह, तो बहुत बढ़िया। जी तब सर। तो एकदम तो एकदम ठीक रहेगा। तब तो समुद्र वगैरह, तो आप तो जब टीएफआर मुंबई में देखेंगे तब तो लगा होगा भैया यही रोड जो मेरे दोस्त पिछले, मेरा स्टूडेंट जो पिछले 2 साल पहले बोला था कि मैं यहीं बैठ के पढ़ूंगा, मुझे बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, राइट। वो फील मेरे ख्याल से आई होगी। बट जी कोई सर बात नहीं, अब वहां पे हम्म, जाएंगे कहीं भी, आप जहां जहां आपको मिला है, खैर वो तो बहुत अच्छा जगह मिल रहा है, तो जहां भी आप जाएंगे बहुत अच्छा ही जगह, आपको वही माहौल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है। जी बाकी प्रोफेसर्स लोग का इंटरेक्शन, रोशन कैसा लगा? प्रोफेसर लोग के साथ इंटरेक्शन इंटरव्यूज में, दे मेड यू कंफर्टेबल, मतलब वो थोड़ा सा लगा कि हाँ यार सपोर्टिव है, या कैसा लगा? एक होता है ना, फर्स्ट इंटरेक्शन करके पता चलता है। सर मेरा 2 जगह निकला है, और दोनों जगह इसलिए निकाल पाया शायद क्योंकि उन प्रोफेसर्स ने मुझे टाइम दिया सर सोचने के लिए। मतलब हम्म। सर रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता हूँ सर, मैं पता हम्म। नहीं क्या दिमाग है सर मेरा, भगवान ने बहुत बनाया बढ़िया, है। नहीं तो बहुत अच्छा एटीट्यूड है, बहुत बढ़िया एटीट्यूड है, हाँ कंटिन्यू करो तो। तो सर मुझे टीआईएफ कैम में भी बहुत अच्छे प्रोफेसर लगे सर। मतलब हम्म। उन्होंने अंडर एस्टिमेट नहीं किया किसी भी स्टूडेंट को, उन्होंने हम्म। प्रॉपर टाइम दिया। और अगर हम्म। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको रोकते हैं वहां पे कि यहाँ से आप हम्म। नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आगे ये हो जाएगा।
फिर यहाँ से कहाँ हम्म कंक्लूजन निकल पाएगा। तो फिर हम्म आप कुछ और नया सोचो। तो हम्म ये एक सीखा मैंने। और मैंने आईएसआई में जो देखा, वहां पे आपको क्वेश्चन जो है वो कैसे आप उसको तोड़ सकते हो स्टेप्स में, हम्म कहाँ पे हम्म, आप वो चीज अप्लाई कर सकते हो, वो देखा सर मैंने एक चीज। तो ये सर मतलब काफी अच्छा लगा सर मुझे इंटरव्यू देके सर। सच सर सही बताऊं तो सर मैं कैम लेकर के खुश हो गया था, और मैंने आपसे बोला भी था सर कि और भी जगह भरना है क्या, जाना है इंटरव्यू देने। तो सर आपने बोला था बिल्कुल जाना है, छोड़ना नहीं है, हम्म, क्योंकि यही तुम्हें बताएगा कि कैसे मतलब वहाँ के प्रोफेसर होते हैं, कैसे सोचते हैं, और एक्सपीरियंस काम आएगा आगे। सर हम्म, थैंक यू सर ये सजेशन देने के लिए। और हम्म, बहुत ही अच्छा लगा सर मुझे कि कैसे प्रोफेसर होते हैं और कैसे सोचते हैं सर मैथमेटिक्स में। एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन मिला सर उन लोगों के साथ गुड इंटरेक्शन से। गुड। और कहीं भी आप जुड़ो ना, कहीं भी जाओ, चाहे कैम जाओ, चाहे ऐसा ही जाओ, या जहाँ भी आप लोग का मन है, एट दिन देखो सारे प्रोफेसर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोगों का काम कुछ डिस्टिंक्ट है। कभी सेमिनार यहाँ होगा, कभी कॉन्फ्रेंस वहाँ होगा, आते जाते रहोगे। वर्ल्ड क्लास लेवल ऑफ प्रोफेसर जो हैं ये लोग तो हैं ही, और भी जो वर्ल्ड क्लास के प्रोफेसर हैं वो लोग भी आते जाते रहेंगे, तो बड़ा अच्छा हेल्दी रहेगा। तो कैम में तो मेरे ख्याल से लगता है, तो खैर वहाँ पे जो पीडी से रिलेटेड, जो फंक्शन एनालिसिस से रिलेटेड काम होता है, बहुत आना जाना रहता है। यहाँ पे भी ऐसे ही रहता है, आईएसआई में भी यही हाल है, आईएससी में भी यही हाल है। तो हर जगह मतलब आप कहीं भी जाओ तो वहाँ पे शायद आईएससी का, जहाँ तक मुझे पता है, फ्राइडे को एक सेमिनार होता है। सेमिनार में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, मतलब किसी का पीएचडी का हो रहा है, कोई और पेपर अपना प्रेजेंट कर रहा है, या कोई भी चीज ऐसे होती है। तो वहां भी बहुत कुछ, सब जगह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना है। और ऑलमोस्ट हर जगह प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं। अब एक दो एक्सेप्शनल आप छोड़ो, वो तो हर जगह है, लेकिन हर जगह आप मान के चलो, ये सब जगहों पर जो भी प्रोफेसर्स हैं वो चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करें, बशर्ते आप अपना सपोर्ट खुद करना चाहें। राइट है, क्योंकि रिसर्च देखो एट द एंड आपका काम है। आपको कुछ मेंटर कुछ प्रॉब्लम देगा, कुछ सोचने के लिए देगा, बाकी सोचना आपको है। वो गाइडेंस दे सकता है कि बेटा अच्छा ऐसे करो, ऐसे करो, जो आपको प्रोफेसर ने इंटरव्यू में जो किया। समझ में आया, रोशन लाल? जो इंटरव्यू में उन्होंने किया कि अच्छा ऐसे करो, ये ऐसे सर। जाओगे अटक जाओगे, ऐसे जाओगे तो ये नहीं होगा। तो यही तो प्रोफेसर का काम है। इंटरव्यू लेने का रीजन यही तो है, क्यों लेते हो इंटरव्यू? दिस द रीजन कि भैया तुम क्या सोचते हो, कैसे तुम्हारा थॉट है। सब्जेक्टिव पेपर से तो पता चल चुका है कि आपको कितना आता है, नेट जीआरएफ बता रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कितना अच्छा आंसर देते हो। इंटरव्यू देने का रीजन है कि आप हमारे सामने कैसे सोच पाते हो, हम कोई प्रॉब्लम देते हैं तो आप उसको कैसे बढ़ पाते हो। तो दो ज्यादा रीजन। ठीक है, तो एकदम एनर्जेटिक रहना है बेटा, ठीक है, आगे बढ़ना है इसी सोच ये से। सर। ठीक। ओके, गुड है, बहुत बढ़िया। तो खुश रहे रोशन, यहाँ पे सब बढ़िया। वैसे हो कहाँ से, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है, 2 मिनट के अंदर बता दो कहाँ से हो ओरिजिनली, और कैसे क्या पढ़ाई लिखाई हुआ है, इसके बारे में बता दो। सर ओरिजिनली तो सर मतलब मम्मी पापा सर वैसे बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम्म मैं यही मतलब मम्मी पापा से मतलब पापा जब बहुत छोटे थे, हम्म 5-6 साल के थे, तभी दादाजी के साथ उत्तराखंड शिफ्ट हो गए थे। हम्म क्योंकि हम्म यहाँ मतलब दुकान उकान थी तो सब यहीं रहने लगे। फिर उसके बाद फिर मैं यहीं रहा सर शुरू से, और मेरी सारी प्राइमरी एजुकेशन सब कुछ यहीं हुआ है। और लिटरली सर मैं यहीं का हो गया हूँ सर, घर वगैरह भी यहीं है। वहाँ बहुत ही मुश्किल से कभी कभार जाना होता है, किसी कोई क्लोज रिलेटिव शादी है, वगैरह हो गया, हाँ उसके हाँ कोई हाँ। हम्म सेरेमनी है, तो हाँ सर। हम्म। यस सर। और तभी जाते पढ़ाई हैं। एमएससी किया है आपने आईटी का, आपने कानपुर से, ये सर राइट? आईआईटी कानपुर से। यस सर। गुड गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। योगी, आपको जो पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में बताओ, 2 मिनट में, कहाँ से हो और कैसे क्या पढ़ाई लिखाई की हो। जी सर, हम भुज कच्छ से है। हम्म और हमारा 12th तक का पढ़ाई भुज में ही हुआ है, श्री मातृछाया कन्या विद्यालय से। और हम्म उसके बाद सर बीएससी करने के लिए हम विद्यानगर शिफ्ट हुए थे। तो हम्म वीपी साइंस कॉलेज से हमारा बीएससी हुआ है। और एमएससी सर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से हुआ है। और सर हम शिफ्ट इसलिए हुए थे कि 2018 में मेरे भैया का सर टीआईएफआर एग्जाम उन्होंने दिया था, और हम्म उनमें वो फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिए थे। तो हम्म सर वो हमें लगता है कि हमारे भी लाइफ का एक गेम, जो टर्निंग पॉइंट होता है वो वही है, हम्म कि हम्म एक उम्मीद की किरण हमें मिली थी, और फिर हम्म उसे पकड़ के हम फिर आगे चल दिए, और फिर सर हम्म। आपका सपोर्ट मिला इतना अच्छा, तो आज हो गया। गुड गुड। और बहुत कुछ आपके लिए भी फैमिली में कुछ घटित हुआ था, उसको 1 मिनट में सारांश में बता दे, जो पहली बार आपको सुन रहे होंगे, कि आप कितना डिफिकल्टी से आप भी आगे बढ़े हैं।
जी सर, जब 2001 में कच्छ में एक अर्थक्वेक आया था तो उसमें हमारा हाउस कोलेप्स हो गया था और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। और फिर मेरे फादर के जो लेफ्ट लेग होता है उसमें एक सलिया चला गया था। तो उसके लिए उनको वो पाँव में पैरालिसिस हो गया था और टेम्पररी किडनी फेलियर भी हो गया था। और हम्म। तब सर क्रिएटिन जो कि एक के अंदर होना चाहिए, वो हम्म। उनका शायद 41 या 21 ऐसा हो गया था। हम्म। तो हम्म। तब डॉक्टर ने बोला कि अब आप 48 आवर्स से ज्यादा तो नहीं जिंदा रह पाओगे। लेकिन सर हम्म। उनका विल पावर ही उतना स्ट्रांग है कि उन्होंने फाइट बैक किया। पहले पहले सर किडनी ठीक किया, फिर अपना पाँव भी सर ठीक किया। और आज सर एकदम फिट है और हम लोगों को भी सर इस जगह पे पहुंचाया। तो वही सर। बहुत बढ़िया। ये सारा रिजल्ट जब देखते हो पीछे मुड़ के कैसा लगता है? ऑल नहीं ट्रिजेक्टरी सर, सब कुछ। बहुत ही सर ओवरवेलमिंग लगता है कि एक यही है कि कांस्टेंट सर मेहनत करते रहना चाहिए और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, तो ही आप इतना आगे बढ़ पाओगे। तो मतलब क्योंकि अगर सोचते हैं कि 20 साल पहले हम कहाँ थे और सोचते हैं कि आज कहाँ है, तो वो सिचुएशन से आप सोचते हो कि अगर मैं आज भी उस सिचुएशन में होते तो कैसे बाहर निकलते, जो हम गुड। निकल चुके हैं। तो सर गुड। वो वही भगवान का सर नाम लेना चाहिए। गुड। गुड रोशन। पीछे देखते हो मुड़ के, और अभी जब थोड़ा बहुत रिजल्ट आया है, जो भी अच्छा हुआ है, जहाँ हुआ है भाई तुम्हारा फ्री में जगह हुआ है, और खुश रहो। कैसा लगता है देख के? हाउ डू यू फील? एक साल पहले कुछ नहीं था, और अभी जब देख रहे हो तो कितना पॉजिटिविटी आती है? सर सच बताऊं तो कभी सोचा नहीं था सर कि मेरे, वैसे सर नेट में सर 18 रैंक मेरे को सर बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है सर अभी भी। मैं सर समझता था कि ये सब चीज़ें सर दूसरों के लिए बनी होती हैं, अच्छे अच्छे रैंक। मैं हम्म। तो मतलब बस अपने को सर बहुत ही ज़्यादा मैं छोटा समझता हूँ सर अभी भी, कि पता नहीं सर बहुत लोग नहीं अभी नहीं, बहुत बड़े हैं सर। और बहुत सर सच बताऊँ बहुत। तो सर अभी मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं आता सर ठीक से, अभी बहुत कुछ सीखना है सर। हाँ, ये चीज तुमने सही बोला और है, ये चीज तुमने सही बोला, ये चीज में मैं एग्री करूंगा। ये चीज तो दोनों को नहीं आता है। अब मुझे भी नहीं आता है, मैं भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तीनों हम लोग, तीनों को मैथमेटिक्स नहीं आती, तीनों हम लोग सीख रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यस, कंटिन्यू। और सर जो हम्म। भी अचीव किया है सर, थोड़ा उसका सब कुछ पूरा एफर्ट आपका है सर, क्योंकि आपने अरे मुझे धक्का दे देकर सर वो करवाया है। लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देते सर तो शायद वो एक साल के रोशन और आज के रोशन में कोई डिफरेंस नहीं होता सर। अरे वो डिफरेंस चलो, आपने क्रिएट किया है सर। चलो राइट। तो जो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे रोशन, जो सोच रहे हैं ISITFR रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर मैं यही मैसेज दूंगा सर कि डेडिकेशन के साथ कोई चीज़ करना चाहिए। कोई अगर प्रॉब्लम या कोई चीज़ अगर आपके उसमें इंटरफेयर कर रही है जो आपको नहीं करने दे रही है, फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। अ, और आप ये देखो कि अगर आपको सचमुच में इन इन जगहों पे आपको मतलब सिलेक्शन लेना है, तो आप PYQ सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप इजीली कर पा रहे हो तब तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको मेंटोर की ज़रूरत है, और आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। और सर मैं यही बोलूंगा सर। बहुत बढ़िया योगी। जो बच्चे आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? वही सर कि सर क्योंकि टाइम बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हम्म। डिसीजन लेने में बहुत टाइम वेस्ट ना करो और पूरा रोज डेली का पढ़ाई आप करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप दो दो महीने पहले स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि सर जब हमने पिछले साल भी स्टार्ट किया था तो वो 10-12 महीना कांस्टेंट जब एफर्ट डाला तब जाके ये हुआ है। और आपका प्रीवियस बैकग्राउंड भी बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि ये एक फ्रेश स्टार्ट होता है। तो हम्म। अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो उसके बाद से ये मतलब फ्रेश स्टार्ट की तरह ही आप लो। और आप कहीं भी जा सकते हो अगर आप एक एक साल पूरा अपना डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ मेहनत करोगे, तो कहीं भी हो जाएगा आपका, और वो गारंटी है एक। सर वो गुड। एक है ना स्वामी विवेकानंद के, हाँ। अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। गुड। 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 अब जो गोल है हम लोग का, अब ये होना चाहिए कि अब हम लोग का जो रिसर्च में जो पब्लिकेशन आए, बहुत ही अच्छे जर्नल में आए। राइट रोशन, है ना? अब उससे हम लोग जाने जाएंगे कि हमारा पब्लिकेशन कैसा है। आपका अब ये रैंक वगैरह कोई नहीं पूछेगा आज से 2 साल के बाद। जैसे अभी अभी से आपका कोई MSc का मार्क्स नहीं पूछता है, कोई सब चीज नहीं पूछने वाला है क्या है नहीं है। अभी से ठीक 4-5 साल के बाद आपसे ही पूछेगा कि आपका पेपर का पब्लिकेशन कहाँ है,
किस जर्नल में है और क्वालिटी क्या है उसकी। तो क्वांटिटी की जगह पर थोड़ा क्वालिटी पे काम करना है, और मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छा करोगे। और एनल्स ऑफ मैथमेटिक्स एक होता है, वहां पे ट्राई करना है तुम लोग को, पेपर हो उस दिन हम लोग जरूर मिलेंगे। समझ में आए? ओके रोशन बेटा, काम करेगा ना हंसते यस सर। खेलते? राइट यस योगी सर। लाल, करेंगे ना? जी सर। जी। जी सर, एक सर वो भी है कि जब पिछले साल हम एसआई आईएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, हमारा एमएससी खत्म हो गया था। हम्म। उसके बाद सर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से सिर्फ एक सम हो गया था हमसे, तो हम हम्म। इतना खुश हुए थे कि हमसे ये हो गया। और सर आज जब हम आईएसआई का पेपर देख के आए, उसमें एक नहीं हुआ था, तो हमें इतना बुरा लग रहा है आज भी कि वो क्यों उस समय नहीं हुआ हमसे। तो सर वो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप ही की वजह से आया है। अरे थैंक यू सो मच सो मच सो मच, तुम लोग बहुत अच्छे मेरे स्टूडेंट रहे हो, रहोगे हमेशा के लिए। और कभी भी कोई दिक्कत होगा हम हमेशा हैं, कभी भी कोई जरूरत होगा बेहिचक आप लोग मेल करना, मैसेज करना, हम हैं ही तैयार। और बढ़िया करना, जहाँ जाओगे वहाँ भी प्रोफेसर बहुत अच्छे मिलेंगे, जो भी वो लोग काम देंगे बढ़िया से करना और खूब आगे बढ़ना। बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप लोग इनसे सीखे होंगे, जरूर सीखिए, मेहनत कीजिए। आप लोग भी डिजर्विंग है, अपने आप पे बिलीव रखिए और काम कीजिए, कंसिस्टेंट काम कीजिए। उसमें लगता है सपोर्ट की जरूरत है तो यहाँ मेल कीजिए noble405@gmail.com पे। बाकी विश बेस्ट ऑफ लक योगी एंड रोशन, बहुत अच्छा है एंड आई एम वेरी प्राउड, तुम दोनों पे बहुत प्राउड हूँ। टी एफ आर आई एस आई एंड मोर, अब क्या चाहिए? बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ो। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, बाय रोशन, योगी, ठीक है, चलिए टेक कीजिए।